देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक जिसका नाम है रेडिक्स सॉर्ट। देखिए पहले तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक अरे लिखा हुआ है, मैं इसको पहले आपको सॉर्ट करके बताता हूँ बाय यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट द रेडिक्स सॉर्ट, यानी रेडिक्स सॉर्ट में हमें जो एक डी नाम का वेरिएबल यूज़ होता है वो डी नाम का वेरिएबल क्या होता है, या फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो हम सब बाद में देखते हैं। इसका कोई एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है। ये जो प्रोसीजर में हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे, उसी को ही आप अगर थेरोटिकल भाषा में, थेरोटिकल वे में लिख दोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यानी कि कैसे हमारे सिलेबस में इसका कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम नहीं है हमारे सिलेबस में, पर हम चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले देख लीजिए एग्जाम्पल है मेरा कि भाई सपोज मेरे पास 9 क्या है, हमारे पास अलग अलग कार्ड्स है। हर एक कार्ड पे हमारे पास क्या हुआ है, 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट कार्ड पे लिखा हुआ है 348, सेकंड कार्ड पे 143, देन 361, यानी ऐसे 9 हमारे पास अलग अलग कार्ड्स हैं। 9 के 9 कार्ड्स पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है कोई तो भी, और वो कार्ड्स को हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर्स सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये 9 कार्ड्स है, इन पे हर एक पे एक एक नंबर है, तो मैं जैसे कि यहाँ पे ये कर लेता हूँ, और वो जो नंबर्स है वो नंबर्स हमें पता है कि वो नंबर शुड बी 3 डिजिट। भाई वो नंबर्स कैसे हैं, 3 डिजिट नंबर है। देखिए आप, हर एक नंबर 3 डिजिट है, तो सबसे पहले तो अगर वो नंबर 3 डिजिट है तो वो कितने पास में कंप्लीट हो जाएगा, 3 पासेस में हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और वो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी नंबर्स थे जिनको मुझे सॉर्ट करना है, मैंने उसको इनपुट लिखा और इधर यहाँ पे लिख दिया। और अब मैंने देखा कि ये जो नंबर्स है वो तो इंटीजर नंबर्स हैं, तो मुझे बताइए इंटीजर नंबर्स यानी कि डेसिमल नंबर्स है वो, तो मुझे बताइए डेसिमल नंबर्स में मैक्सिमम कितने डिजिट्स यूज हो सकते हैं, यानी डेसिमल नंबर कैसे बनता है मुझे बताइए। क्या डेसिमल नंबर्स इससे नहीं बनेगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 तक, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज होते हैं, 10 डिजिट्स यूज होते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे रेडिक्स यानी कि मैं बताता हूँ, एक डी नाम का वेरिएबल होता है, यहाँ पे रेडिक्स कितना हो जाएगा, 10। क्यों 10? क्योंकि इंटीजर नंबर कोई भी डेसिमल नंबर बनेगा तो कैसे बनेगा, इन 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। जैसे कि कल चल के सपोज मैं इंग्लिश की बात करूँ, कोई एक लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। तो मुझे बताइए इंग्लिश का जो भी वर्ड है वो किससे बना हुआ है। देखिए ये तो हमारा डेसिमल्स के लिए हो गया, तो वहाँ पे d इक्वल टू 26 हो जाएगा। भाई इंग्लिश का कोई भी जो वर्ड है, सपोज मेरे पास भाई ये 9 की जगह पे मेरे पास 9 अलग अलग नेम्स लिखे हुए हैं पर्सन्स के, उनको मुझे सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। देखिए हमें अल्फ़ाबेट की केसेस नहीं देखनी, हमें डिजिट की केस देखनी है, तो चलिए देख लेते हैं। पर मुझे ये बताना था कि भाई ये d इक्वल्स टू 10 हो जाता है डेसिमल सिस्टम के लिए, d इक्वल्स टू 26 हो जाता है, जिसको हम रेडिक्स बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स के लिए। अगर यहीं पे कल चल के बात आती थी बाइनरी नंबर्स की, अरे भाई बाइनरी नंबर्स की बात आती थी तो ये d इक्वल्स टू 2 हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे तो 2 ही बिट्स का काम रहता है, 0 और 1। आई बात समझ में, ठीक है। ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन सब के लिए डी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा रिस्पेक्टिवली। हमें तो इंटीजर्स का देखना है, हम देखते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले तो ये 9 जो नंबर्स है मैंने क्या कर दिए, एक सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में वो नंबर्स दिए हुए थे अनसॉर्टेड, वो मैंने क्या कर दिए, लिख दिए। अब ये रेडिक्स सॉर्ट क्या करता है, रेडिक्स सॉर्ट क्या करेगा मालूम है क्या, पहले वो यूनिट डिजिट के हिसाब से उनको सॉर्ट करेगा, फिर 10th प्लेस वाले डिजिट के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करेंगे, फिर 100th प्लेस वाला, जैसे कि ये 348 में यूनिट डिजिट कौन, 8, 10th डिजिट कौन, 4, 100th डिजिट कौन, 3। अरे आई क्या बात समझ में कि यहाँ पे हमारा कि ये हमारा, देखिए बहुत सिंपल है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पे कि यहाँ पे ये जो 8 है ये हमारा यूनिट डिजिट है, 4 हमारा जो है 10th डिजिट है, और ये हमारा 3 जो है वो 100 डिजिट है। तो पहले जो नंबर्स है वो सॉर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट डिजिट, आखिरी डिजिट के हिसाब से। फिर जो नेक्स्ट सेकंड पास होगा उसमें डिजिट्स, ये नंबर सॉर्ट होंगे 10th प्लेस के हिसाब से, और जब तीसरा पास आएगा उसमें 100th प्लेस के हिसाब से वो सॉर्ट होंगे। कैसे मैं करके बताता हूँ, देखिए इधर ये हमारा क्या है, पास 1, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पास, ठीक है। 3 पासेस लगेंगे क्योंकि वो जो नंबर्स है वो सबके सब 3 डिजिट नंबर है इसलिए, ठीक है। मुझे बताइए ये 348 आखिरी डिजिट, देखिए आखिरी डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट 8। अरे भाई अगर ये आखिरी डिजिट 8 है तो 8 के नीचे लिख दीजिए, 8 के नीचे लिख देंगे तो ये 348 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे।
ये 143 आखिरी डिजिट कौन है 3, तो ये 143 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 361, अरे आई बात समझ में, 361 1 पीछे 1 है तो ये कहाँ आ जाएगा, ये 1 वाले कॉलम में, ठीक है। 432 तो फिर से ये कहाँ पे आ जाएगा 423, लास्ट डिजिट 3 है तो 3 वाले कॉलम के नीचे। अगर 538, अरे भाई ये 538 कहाँ पे आएगा, ये 538 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 128, अरे इसके आखिरी में भी 8 है तो ये 128 भी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 321 कहाँ आ जाएगा, 1 वाले कॉलम के नीचे। 543 में लास्ट में कौन है 3, तो ये 543 वाले कॉलम में, आखिरी डिजिट के अकॉर्डिंग हमें उसको रिस्पेक्टिव कॉलम में रखना है। 366 आखिरी डिजिट 6 वाला कॉलम कितना, ये तो ये आ जाएगा 366। मुझे बात समझ में आई क्या, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रिस्पेक्टिव कॉलम में डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब ये नंबर्स को आपको ऐसा रो बाय रो, भाई पहली रो में कौन सा नंबर है 348, वो यहाँ पे लिख लीजिए अगले पास में 348। नेक्स्ट सेकंड नंबर कौन सा है 1, ओ सॉरी एक मिनट गलती हो गई, आप ये मत लिखिए। हाँ, अकॉर्डिंग पहले हमने लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है ना पहले, तो देखिए क्या करना है। अब आप ये जो डाटा है, देखिए ये तो इनपुट था, ये बताइए 0 वाले कॉलम में कोई नंबर है, नहीं है। फिर 1 वाले कॉलम में कोई नंबर है, कौन कौन सा 361 321। नेक्स्ट कॉलम में कोई नंबर है, नहीं। 3 वाले कॉलम में नंबर्स है, कौन कौन से है बताइए, 143 423, नेक्स्ट 543। नेक्स्ट 4 वाले कॉलम में कोई नंबर, 5 वाले कॉलम में कोई नंबर नहीं, 6 वाले कॉलम में नंबर 366। देन 7 वाले कॉलम में कोई नहीं, 8 वाले कॉलम में क्या आएगा 348, 538, देन 128 एंड देन उसके बाद 9 वाले कॉलम में नंबर का कोई नहीं। तो देखिए ये अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ, यानी आफ्टर फर्स्ट पास वी गॉट दिस नंबर्स। मुझे बताइए ये नंबर्स थोड़े से शॉर्ट हो गए, कैसे पता, अकॉर्डिंग टू लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट्स डिजिट। देखिए ये 1 वाले पहले, फिर 3 वाले, फिर 6 वाला, फिर 8 वाला, यानी कि आखिरी डिजिट के हिसाब से ये क्या हो गए हमारे शॉर्ट हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इनके लिए मुझे क्या करना है, अब पास टू। अब पास टू में क्या करना है, लास्ट में से देखिए सेकंड, यानी 10th डिजिट के हिसाब से सॉर्ट कीजिए। तो ये 361 में से ये सेकंड डिजिट कौन है 6, तो इसको कहाँ लिख दीजिए 361 6 के नीचे। 321 को कहाँ लिख दीजिए, 321 को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 143 ये कहाँ पे आ जाएगा 143। नेक्स्ट ये 423 तो ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा 423। ये 543 तो ये 4 है तो 4 के नीचे 543। सेकंड डिजिट 10th डिजिट के हिसाब से 366, तो ये जो 60 की वजह से ये कहाँ पे आ जाएगा 366 6 के नीचे। 348 तो ये 40 जो है ये इसकी वजह से कहाँ पे आ जाएगा ये 348। उसके बाद 538 तो 3 के कॉलम में 538। उसके बाद ये 128 तो ये 20 आ रहा है इधर 128। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया है सेकंड पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ इनपुट और मैं फिर से यहाँ पे नंबर्स दे देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सेकंड पास के बाद ये सेकंड पास के नंबर्स को यहाँ पे लिखिए। कैसे लिखोगे, एक एक कॉलम को देखिए ट्रेवर्स कीजिए। तो पहले है 321, फिर 423, फिर 128, फिर इसमें 538, उसके बाद 143, उसके बाद 543, 348, 4 वाला कॉलम भी लिख लिया हमने। नेक्स्ट 5 वाले कॉलम में कुछ नहीं है, 6 वाले कॉलम में है 361 एंड 366। उसके बाद कोई भी नहीं है 7 8 9 वाले कॉलम में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 9 नंबर्स हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या हो गया, इतना करने से ये सेकंड पास का जो आउटपुट है वो ये है। तो मुझे बताइए सेकंड पास के बाद क्या अचीव हो गया। देखिए ये अकॉर्डिंग टू सेकंड डिजिट सॉर्ट हो गया। देखिए ये पहले 20 की सीरीज़ के नंबर, फिर 30 के, फिर 40 की सीरीज़ के, फिर 60 की सीरीज़ वाले नंबर। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमें इनको सॉर्ट करना है 100th डिजिट, यानी कि लास्ट थर्ड डिजिट। मुझे बताइए ये यानी कि इधर से लेफ्ट से देखेंगे तो पहला डिजिट मुझे बताइए 321, तो इसको 3 के नीचे लिखिए 321। उसके बाद 4 तो ये आ जाएगा 423। उसके बाद ये 100 वाला नंबर है तो इसको लिख दीजिए 128। इसके बाद 500 वाला नंबर है तो ये हो जाएगा 538। उसके बाद 1 वाला नंबर है तो इसको लिखिए 143। उसके बाद 5 वाला नंबर है तो ये हो जाएगा 5 के नीचे, 5 वाले कॉलम के नीचे। उसके बाद 3 तो ये हो जाएगा 348। उसके बाद 3 वाला नंबर 361। उसके बाद फिर से 366। आई बात समझ में? अब इन नंबर्स को लिख लीजिए। चलिए एक काम करता हूँ, मैं इन नंबर्स को मैं इधर लिख देता हूँ। कहाँ लिख देता हूँ? लास्ट में। भाई ये हमारा थर्ड पास था, थर्ड पास का आउटपुट क्या आया? थर्ड पास के बाद वो नंबर्स हमें कहाँ मिलेंगे? देखिए वो थर्ड पास के बाद वो नंबर्स में लिख देता हूँ। पहले कॉलम में कुछ भी नहीं है, सेकंड कॉलम में क्या है? 128। उसके बाद क्या है? 143। उसके बाद वाले कॉलम में कुछ नहीं है, उसके बाद वाले कॉलम में 321, देन 348, देन 361, देन 366। ठीक है, आ रही है बात समझ में? 361, 366। उसके बाद वाले कॉलम में 423। उसके बाद वाले कॉलम में 538। उसके बाद वाले 543। अब मुझे बताइए क्या ये सॉर्टेड नहीं है क्या? देखिए 128, 143, 321, 348, 361, 366, 423, 538, 543। अब ये क्या हो गए? सॉर्ट हो गए। तो ये इतना सिंपल है हमारा रेडिक्स सॉर्ट का प्रोसीजर। ये पास 1 था, पास 1 का आउटपुट मैंने यहाँ पे लिखा, ये पास 2 परफॉर्म करके उसका आउटपुट यहाँ पे लिखा, ये पास 3 परफॉर्म करके मैंने यहाँ लिखा। अब ये 3 पासेस क्यों लगे? क्योंकि वो जो नंबर्स थे वो क्या थे? हमारे 3 डिजिट्स नंबर थे। इसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ये सॉर्ट अल्फ़ाबेट्स के लिए भी परफॉर्म कर सकते थे। अब रही बात की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कितनी कंपैरिजन ले रहा है? तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नंबर ऑफ कंपैरिजन्स। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू कितने लगने वाले हैं यहाँ पे? वो d इंटू एन इंटू एस। अब ये d इंटू एन इंटू एस की बात छोड़िए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपैरिजन्स है c इज लेस देन इक्वल्स टू कितने लगने वाले हैं? d यानी क्या? रेडिक्स कितना था हमारा डेसिमल नंबर्स के लिए? 10। उसके बाद n नंबर्स कितने सॉर्ट करने थे हमें? 9। ठीक है, इनटू s हर एक नंबर की साइज क्या थी या मैक्सिमम साइज क्या थी? ये सभी के सभी नंबर्स क्या थे? 3 डिजिट थे, तो वो क्या आ जाएगा? 3, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन्स लगेंगे लेस देन इक्वल्स टू 90 इंटू 3 270। यानी किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट? d इंटू एन इंटू एस। d इज रेडिक्स कि भाई अगर डेसिमल है तो 10, अल्फाबेट से तो 26, बाइनरी नंबर से तो 2। n यानी कि भाई कितने नंबर्स हमें सॉर्ट करने हैं। ठीक है, s यानी कि साइज ऑफ मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर ये एल्गोरिदम हमारा इस वे से करेंगे तो बहुत ही इफिशिएंट है, पर ये एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है। ठीक है, देखिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ये भी ज़्यादा हुई। कल चल के मैंने आपको बोल दिया भाई n नंबर्स है और उसमें से भी हर एक नंबर क्या है हमारा? हर एक नंबर हमारा कौन है? 9 डिजिट्स का है। जैसे ये 3 डिजिट्स के थे तो बेटा यहाँ पे तो ये 9 इंटू 9 आ जाएगा, यानी कि n इंटू n आ जाएगा। n स्क्वायर टाइप के ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएंगी, क्योंकि d तो हमारा क्या है? d तो हमारा छोटा भी रह सकता है। भाई सपोज मैंने बाइनरी नंबर्स को सॉर्ट करना है तो d तो हमारा बेटा 2 ही रहेगा। अगर कल डेसिमल्स के लिए भी d इक्वल्स टू हमारा 10 है, 10 भी कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, जैसे 26 आ जाता है अल्फ़ाबेट में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, पर ये एक इजी टेक्निक है सॉर्टिंग की। हाँ, और एक बात कि यहाँ पे मैंने ये देखिए अरे को मैंने ऐसा टेबल की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा लगती है। स्पेस कितनी लगती है? यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा लगती है। आप ऐसा भी बोल सकते हो d इंटू एन, यहाँ पे हमें क्या लगने वाली है? स्पेस लगने वाली है। तो रेडिक्स सॉर्ट हमारा बहुत ही सिंपल है, अच्छा है, पर उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लगती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लगती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है d इंटू एन। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे d इंटू एन? मुझे बताइए यहाँ पे ये कितने ब्लॉक्स लगे? इतने ब्लॉक्स नहीं लगे क्या? ये यहाँ से ये 0 से लेके 9 यानी कि 10 हो गया, और ये नंबर्स कितने थे? 9। आई बात समझ में? यानी क्या वो 9 इंटू 10 हर एक टेबल में क्या 9 इंटू 10 एंट्रीज नहीं है क्या? ठीक है, आई बात समझ में? तो इतनी क्या लगेंगी? इसको स्पेस भी लगने वाली है, तो कोई बात नहीं है, पर ये टेक्निक बहुत ईजी है, आप इसको क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। इसका कोई एल्गोरिदम नहीं है हमारे सिलेबस में, आपको लिखना है तो यही हमने जो परफॉर्म किया हुआ है इसको आप थ्योरेटिकल वर्ड्स में लिख लो, वो हमारा एल्गोरिदम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की चीज़ें। आई बात समझ में? हमने कैसे किया? ठीक है, चलिए कीजिए नोट, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।